एक रोज एक गरीब औरत नबी खुदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और निहायत परेशानी के आलम में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, बताइए क्या आपका रब इंसाफ करने वाला है या जुल्म करने वाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, बेशक मेरा रब आदिल है, वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर पूछा, ए औरत, तुझे किस बात ने इस तरह सोचने पर मजबूर किया। औरत ने आह भरी और बोली, ए नबी खुदा, मैं एक बेवा हूं और मेरी 3 छोटी बच्चियां हैं। हम सब का सहारा सिर्फ मेरे हाथ का हुनर है। मैं कपड़े और शालें बनाती हूं ताकि उनसे कुछ कमाकर अपने बच्चों का पेट भर सकूं। कल ही मैंने बड़ी मेहनत से एक शाल तैयार की। जब उसे कपड़े में लपेट कर बाजार बेचने जा रही थी ताकि बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं, अचानक एक परिंदा आया और मेरे हाथ से वो शाल छीन कर उड़ गया। बस उसी लम्हे मेरी मेहनत, उम्मीद और रोजी सब कुछ खत्म हो गया। मैं खाली हाथ घर लौटी। मेरे पास अब कुछ नहीं कि अपनी बेटियों के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं। अभी औरत की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी तो 10 ताजिर अंदर दाखिल हुए। उनमें से हर एक ने 100-100 दीनार नबी के कदमों में रखे। कल मिलाकर 1000 दीनार बने। उन्होंने अर्ज किया, ए नबी खुदा, ये माल आपकी खिदमत में सदक़े के तौर पर पेश करते हैं। आप जिसको मुस्तहिक समझें अता फरमा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम सब ये रकम इकट्ठे क्यों लाए हो। ताजिरों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम लोग एक कश्ती पर सवार थे कि समंदर में जबरदस्त तूफान उठा। लहरें बुलंद हुईं और कश्ती में एक बड़ा सुराख हो गया। हम सब हलाकत के दहाने पर पहुंच गए। ऐन उसी वक्त एक परिंदा हमारी तरफ एक सुर्ख कपड़ा लाया। जब हमने उसे देखा तो वो एक शाल थी। हमने उसी शाल से कश्ती का सुराख बंद किया। तूफान थम गया और हम बहिफाजत किनारे तक पहुंच गए। उस वक्त हमने मिन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने हमें बचा लिया तो हम में से हर शख्स 100 दीनार सदका देगा। सो अब हम अपनी नजर पूरी करने आए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, उस औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए औरत, तेरा रब जालिम नहीं बल्कि आदिल और मेहरबान है। उसने तेरी शाल को समंदर में वसीला बनाया ताकि कई जानें बच जाएं, और बदले में वही रब तुझे दरिया की लहरों के जरिए 1000 दीनार वापस भेज दे और तू उसे जालिम समझ बैठी। जा, ये 1000 दीनार ले और अपनी बच्चियों के लिए रिस्क का इंतजाम कर। तेरा रब तेरे हालात को तुझसे बेहतर जानता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। एक दिन शैतान आपके पास आया और बोला, ए मूसा, मैं तुम्हें 1000 नसीहतें देना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन पहचान लिया कि ये इब्लीस है और फरमाया, ए मलून, तू मक्कार और फरेबकार है। मुझे तेरी किसी नसीहत की जरूरत नहीं। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए मूसा, परवरदिगार फरमाता है कि इब्लीस की 1000 बातों में शर ही शर है, मगर उसकी 3 बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगी, उन्हें सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से कहा, बाकी सब छोड़, सिर्फ वो 3 बातें बता दे। इब्लीस बोला, पहली नसीहत ये है कि जब किसी अच्छे काम का इरादा करो तो उसे फौरन अंजाम दो, क्योंकि अगर ताखीर करोगे तो मैं तुम्हें वसवसों में डालकर वो अमल छीन लूंगा। दूसरी नसीहत ये है कि जब किसी गैर औरत के साथ अकेले बैठो तो एरे फरेब से होशियार रहना, वरना मैं तुम्हें बुरे रस्ते की तरफ माइल कर दूंगा। तीसरी नसीहत ये है कि जब गुस्सा आए तो फौरन अपनी जगह बदल दो, क्योंकि अगर वहीं रहे तो मैं तुम्हारे दिल में दुश्मनी और फसाद डाल दूंगा। इतना कहकर इब्लीस बोला, ए मूसा, अब जबकि मैंने तुम्हें 3 कीमती बातें बता दी तो मेरा बदला ये है कि तुम अपने रब से मेरी मग़फ़िरत की दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बुल आलमीन, इब्लीस तेरी मुआफ़ी चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जाकर उसे कह दो अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा करे तो मैं उसे मुआफ़ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इब्लीस को ये पैगाम दिया तो वो तकब्बुर से हंसा और बोला, ए मूसा, जब वो जिंदा थे तब भी मैंने उनको सजदा नहीं किया, तो अब उनके मरने के बाद क्यों करूं। इस तरह उसने अपने गुरूर और जिद के बाइस बख्शिश का दरवाजा खुद बंद। एक और वाकया सुनो। खलीफा मैमून के जमाने में एक नेक शख्स अपने आखिरी वक्त में बेटे को नसीहत करता है कि, ए बेटे, खुदा ने मुझे बहुत मेहनत के बाद दौलत दी है। ये सब तुझे आसानी से मिल रहा है। इसकी कद्र करना और इसराफ से बचना, बुरे दोस्तों से दूर रहना,
क्योंकि यही तुझे बर्बाद करेंगे, और इस घर को कभी फरोख्त ना करना। अगर कभी हालात ऐसे हो जाएं कि माल खत्म हो जाए और दोस्त दुश्मन बन जाएं, तो खुदकुशी करने से पहले मेरे बांधे हुए रस्से में फंदा डाल लेना। बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने फजूल खर्ची की, ऐश किया, दौलत लिटाई। बुरे दोस्तों ने सब कुछ खत्म कर दिया और आखिरकार वो तन्हा रह गया। जब नाउम्मीद हुआ तो अपने बाप की बात याद आई। छत पर गया, रस्सी में फंदा डाला। जैसे ही वजन बढ़ा, रस्सी टूट गई और अचानक ऊपर से 10,000 दिनार जमीन पर गिर पड़े। वो हैरान रह गया और समझ गया कि बाप की नसीहत दरअसल आजमाइश नहीं बल्कि रहमत थी, जिसमें उसकी जिंदगी बदलने का राज छुपा हुआ था। जब उस जवान ने जमीन पर गिरे हुए दीनार देखे तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि उसके बाप की नसीहत का मतलब क्या था, क्यों कहा था कि घर मत बेचना। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसका बाप महज दुनियावी वसीयत नहीं कर रहा था, बल्कि एक गहरा सबक दे गया था। उस दिन के बाद वो गफलत की नींद से जाग उठा, फजूल खर्ची और इसराफ से तौबा की, मियाना रवि इख्तियार की और अपनी जिंदगी को संभाल लिया। रिवायत में आता है कि दो नाबीना फकीर एक ऐसे रास्ते पर बैठा करते थे जहां से खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा उम्मे जाफर जुबैदा गुजरा करती थीं। इन दोनों ने उसकी सखावत के किस्से बहुत सुने थे। एक फकीर ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपने फजलो करम से रिज़्क़ अता फरमा। दूसरा बोला, ऐ अल्लाह, मुझे उम्मे जाफर जुबैदा के करम से रोज़ी अता कर। जुबैदा उनकी गुफ्तगू सुन बैठी और आजमाने के लिए रोजाना पहले फकीर के लिए 2-2 दिरहम और दूसरे फकीर के लिए 1 मुर्ग भेजने का हुक्म दिया, मगर उस मुर्ग के पेट में 10 सोने के दीनार रख दिए। वो फकीर जिसे मुर्ग मिलता था, बगैर उसके पेट को देखे वो मुर्ग सिर्फ 2 दिरहम में अपने साथी को बेच देता था। ये सिलसिला 10 दिन तक चलता रहा, यहां तक कि जुबैदा ने उस फकीर को बुलाया जिसने उसके करम की दुआ मांगी थी। जब वो दरबार में हाजिर हुआ तो जुबैदा ने पूछा, क्या मेरे फजलो करम ने तुम्हें मालदार बना दिया? फकीर ने हैरत से कहा, कौन सा फजलो करम, मुझे तो सिर्फ मुर्ग मिलते रहे। जुबैदा ने फरमाया, हमने 10 दिन तक इन मुर्गों के पेट में 100 दीनार रखकर तुम्हें भेजे थे, मगर तुमने देखने की जहमत ही ना की। फिर उसने कहा, ये फकीर मेरे करम पर भरोसा करता था, इसलिए अल्लाह ने उसे महरूम कर दिया। और दूसरा फकीर जो सिर्फ खुदा के फजल पर यकीन रखता था, अल्लाह ने उसे उसकी जरूरत से बढ़कर अता किया। एक और अजीब वाकया हातिम ताई के बारे में मशहूर है कि जब वो वफात पा गए तो चंद साल बाद इतनी शदीद बारिश हुई कि उनकी कब्र टूटने लगी और पानी में बहने का अंदेशा हुआ। उनके बेटे ने चाहा कि बाप की लाश को किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दे। जब कब्र खोली गई तो जिस्म बिखर चुका था, मगर उनका दायां हाथ बिल्कुल सलामत था। लोग हैरान रह गए कि आखिर बाकी जिस्म तो मिट्टी में मिल गया, मगर ये हाथ कैसे सलामत है। इतने में एक बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने कहा, हैरान मत हो, ये वही हाथ है जिससे हातिम ताई ने सारी उम्र सखावत और अता की, इसीलिए रब ने उसको महफूज रखा। इसी तरह एक दिन खलीफा मंसूर दवानीकरी मिंबर पर बैठा तकरीर कर रहा था कि एक मक्खी बार बार आकर उसकी नाक पर बैठ जाती थी। वो उसे बार बार हाथ से हटाता, मगर मक्खी हर बार लौट आती। आखिरकार मंसूर को गुस्सा आ गया, उसने मक्खी को मार डाला। जब वो मिंबर से उतरा तो आलिम दीन उमर बिन उबैद से पूछा, खुदा ने आखिर मक्खी को क्यों पैदा किया? उमर बिन उबैद ने मुस्कुराकर कहा, ताकि जालिमों को जलील करने के लिए, उनके गुरूर को तोड़ने के लिए। मंसूर ने हैरत से पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई? उमर बिन उबैद ने जवाब दिया, ये अकल ने सिखाई है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी शय को बेमकसद पैदा नहीं करता। उमर बिन उबैद ने कहा, परवरदिगार आलम सूरतुल हज की आयत नंबर 73 में फरमाता है कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो ये उसे वापस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि चाहने वाला और जिसे चाहा जा रहा है दोनों ही कमजोर हैं। एक इबादत गुजार खातून जिसका नाम बाहिया था, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने आसमान की तरफ रुख किया और कहा, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा खजाना है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं। मौत के वक्त मुझे रुस्वा ना करना और कब्र की वहशत से निजात अता फरमा।
जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो उसका एक बेटा था। खुदावंद करीम बेहक मोहम्मद व आल मोहम्मद हम सबको अपने मरहूमीन को याद करने और उनके लिए नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने नज़र मानी है कि जन्नत के दरवाजे की चौखट और हूरे जन्नत की पेशानी को बोसा दूंगा। अब मैं क्या करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी माँ के कदमों और बाप की पेशानी को बोसा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी नज़र पूरी हो जाएगी। उस शख्स ने कहा, अगर मेरे वालदैन दुनिया में नहीं रहे तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उनकी कब्र पर जाकर उसे बोसा दो। जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने शाम से मक्का आए तो उस वक्त इस्माइल घर पर नहीं थे, लिहाजा हज़रत इब्राहीम वापस शाम चले गए। जब इस्माइल वापस आए तो उनकी बीवी ने बताया कि आपके वालिद आए थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के कदमों के निशानात ढूंढे और उनके निशाने कदम को चूम लिया। एक दिन एक नेक शख्स मिस्र गया। वहां उसने एक लोहार को देखा जो दहकते हुए लोहे को आग से निकाल रहा था, मगर उसकी गर्मी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस शख्स ने दिल में कहा, यह तो कोई अल्लाह का वली है। वो आगे बढ़ा, सलाम किया और कहा, तुझे उस खुदा का वास्ता जिसने तेरे हाथ पर यह करामत जाहिर की, मेरे लिए दुआ कर। लोहार ये सुनकर रोने लगा और बोला, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वो दुरुस्त नहीं। मैं न वली हूं न परहेजगार, मैं गुनाहगार इंसान हूं। उस शख्स ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? ऐसा काम तो सिर्फ खुदा के नेक बंदे ही कर सकते हैं। लोहार ने जवाब दिया, हां, यह बात दुरुस्त है, मगर इसके पीछे एक मुख्तलिफ सबब है। जब उस शख्स ने वजह जानने पर इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक निहायत हुसीन औरत मेरे पास आई। उसने अपनी गुर्बत और लाचारी का हाल बयान किया। मैं उसकी हालत देखकर मुतासिर हुआ और दिल में गुनाह का ख्याल आया। मैंने कहा, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो औरत अफसोस से बोली, अल्लाह से डरो, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मैंने कहा, फिर चली जाओ। वो रंजीदा होकर चली गई, मगर कुछ देर बाद वापस आई और कहा, गुर्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूं। मैंने दुकान बंद की और उसे अपने घर ले आया। जब दरवाजे पर ताला लगाया तो उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, डरता हूं कोई देख न ले, कहीं मेरी बदनामी ना हो। यह सुनकर वो कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, तू लोगों से डरता है मगर अल्लाह से नहीं डरता जो हमें देख रहा है। फिर वो गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ शख्स, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत की आग से महफूज रखे। उसकी आंखों के आंसू और दिल की तड़प ने मेरे दिल को बदल दिया। मैंने अपने इरादे से तौबा की और उसकी मदद बगैर किसी शर्त के कर दी। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। इसी रात मैंने ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाली बुजुर्ग खातून को देखा जिनके सर पर याकूत का ताज था। उन्होंने कहा, ऐ नेक दिल इंसान, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं उस लड़की की मां हूं जो तेरे पास आई थी। तूने खौफे खुदा की वजह से गुनाह से इज्तिनाब किया, लिहाजा अल्लाह ने तुझे दुनिया व आखिरत में आग से महफूज फरमा दिया है। मैंने पूछा, वो लड़की किस खानदान से थी? उन्होंने फरमाया, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थी। जब मैं ख्वाब से जागा तो सजदाए शुक्र अदा किया और तब से आग का असर मुझ पर नहीं होता। कदीम जमाने में एक शख्स था जो मुर्दों की कब्रें खोदकर उनके कफन चुरा लेता था। उसके एक हमसाये को उसकी उस बुराई का इल्म था। जब वो हमसाया बिस्तर मर्ग पर पहुंचा और जिंदगी से मायूस हो गया तो उसने कफन चोर को अपने घर बुलाया। एक बंद कमरे में उसके सामने एक पोटली रखी और कहा, भाई, अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो तो मुआफ करना। कफन चोर ने कहा, नहीं जनाब, आप तो नेक इंसान हैं, आपने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। वो बीमार शख्स बोला, मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी कब्र खोदकर कफन चुरा लोगे। चंद दिन बाद वो नेक हमसाया दुनिया से रुखसत हुआ और लोगों ने उसे
इज्जत व एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। रात को कफन चोर के दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि आखिर मुर्दे को क्या खबर, वो तो बेजान है, क्यों ना उसका कफन भी निकाल लूं, यूं भी वैसे ही जाया हो जाएगा। वो हस्बे आदत कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र खुदी और जैसे ही मैयत को बरहना करने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। मुझे बरहना मत कर, मुझे बरहना मत कर। ये अल्फाज उसके दिल में बिजली बनकर उतरे। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में खौफे खुदा के आंसू भर आए और वो हड़बड़ा कर कब्र से बाहर निकल आया। खौफे इलाही ने उसके दिल में ऐसी कपकपी पैदा की कि वो चंद ही दिनों में बीमार पड़ गया। उसे यकीन हो गया कि ये खौफ ही उसे मौत तक ले जाएगा। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे, मैंने तुम्हारी खातिर बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की, मगर अब मेरी एक आखिरी वसीयत है। जब मैं मर जाऊं तो मुझे जमीन में दफन ना करना, बल्कि मेरी लाश को किसी वीरान सहरा में ले जाकर जला देना, आधी राख दरिया में बहा देना और आधी सहरा में बखेर देना, क्योंकि मैं बड़ा गुनाहगार हूं और मुसलमानों के कब्रिस्तान के लायक नहीं हूं। बेटे ने बाप की वसीयत पर अमल किया। जब कफन चोर की राख हुआ में बिखर गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसे दोबारा जिंदा करो। जब वो जिंदा हुआ तो निदा आई, ऐ बंदे, तूने ये कैसी वसीयत की थी? उसने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, तू जानता है मैंने ये सब खौफ निदामत में किया। आवाज आई, हमने तुझे अपनी अमान में रखा, जो हमसे डर गया हम उसे अपनी पनाह में ले लेते हैं। इब्ने बतूता मिस्री लिखते हैं कि तकरीबन 700 साल कबल जब वो मुख्तलिफ ममालिक के सफर पर थे तो एक बार शिराज पहुंचे। वहां उन्होंने जामे मस्जिद अतीक का दीदार किया। मस्जिद का सहन मुकम्मल संगे मरमर से बना हुआ था और 24 घंटे में 3 मरतबा उसकी धुलाई की जाती थी। नमाज के औकात में लोगों का हुजूम बेअंतहा होता। मस्जिद के बाहर एक खूबसूरत बाजार था जिसकी रौनक शाम के बाजार जैसी थी। मैं जब उस बाजार में दाखिल हुआ तो एक दुकानदार पर नजर पड़ी जो तन्हा बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, सलाम किया और उससे बातचीत की। उसने बताया कि मेरी दुकान में ही मेरी कब्र बनी हुई है। उसने फर्श उठाया तो वाकई नीचे एक तैयार कब्र मौजूद थी जिस पर उसका नाम भी कंदा था। मैंने हैरत से वजह पूछी तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने अपनी रोजी की जगह कब्र के साथ इसलिए बनाई है ताकि मुझे मौत हमेशा याद रहे। जब इंसान मौत को भूल जाता है तो दुनिया का धोखा उसे घेर लेता है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी इन गाफलों में शुमार हो जाऊं। जब गाहक नहीं आता तो मैं यही बैठकर कुरान पढ़ता हूं ताकि दिल में खौफ खुदा बाकी रहे और मैं अपने खरीदारों के साथ ईमानदारी से पेश आऊं। इब्ने बतूता कहते हैं कि ये था शिराज के एक दुकानदार का ईमान और खुदा परस्ती की एक लाजवाल मिसाल। मगर आज जमाना बदल चुका है। लोग मौत से गाफिल हो गए हैं। बरसों गुजर जाते हैं और कोई कब्रिस्तान का रुख नहीं करता। अब लोगों की तवज्जो आखिरत के बजाय दुनियावी साजो सामान, गाड़ियों, महलों और फानी लज्जतों में खो चुकी है। कदीम जमाने की बात है कि एक आबिद शख्स अपने हुजरे में अकेला बैठा अल्लाह की इबादत में मशगूल था। कुछ शैतान सिफत लोग एक बदकार औरत के साथ मिलकर उसे गुमराह करने का मंसूबा बना रहे थे। एक दिन वो औरत हुजरे के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटकाया। आबिद ने दरवाजा खोला तो औरत ने बेबसी का तासुर देते हुए कहा, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे अगवा ना कर लें। मैं बड़ी मुश्किल में हूं, खुदा के लिए मेरी मदद करें। एक रात के लिए मुझे अपने हुजरे में पनाह दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। आबिद ने कहा, आ जाओ, अल्लाह मालिक है। बेचारा आबिद अपनी कमजोरी के बायस फंस गया। शहवत की आग उसके दिल में भड़कने लगी। दिमाग में ख्याल आया कि ये आग सिर्फ खौफे इलाही के जरिए बजाई जा सकती है। सामने एक अंगीठी जल रही थी। उसने अपनी उंगली आग में डाल दी और अपने आप से कहा, ये आग कहां और जहन्नम की